मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी ने आज बसंत पंचमी के मौके पर भोपाल में तदुपरांत ठेंगड़ी सोच संस्थान के नवीन भवन का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पौधारोपण और राष्ट्रीय शोधार्थी समागम पोस्टर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सत्य है कि शोध से ज्ञान केवल संरक्षित नहीं होता, अपितु मानव कल्याण के दीप को भी दीर्घकाल के लिए प्रदीप्त कर देता है। भारतीय विचार, संस्कार एवं श्रद्धे तदुपरांत ठेंगड़ी जी के विचारों पर शोध एवं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये प्रयास अभिनंदनीय है। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमारे प्रचारक परंपराओं में श्रद्धे तदुपरांत ठेंगड़ी जी उज्जवल नक्षत्र के समान है। हिंदुत्व सिर्फ राष्ट्रीयता नहीं, विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। हर युग में शोध आवश्यक रहा है और आज इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। सीएम ने कहा कि दंतोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से सामाजिक विषयों पर गहन शोध होगा और श्रेष्ठ परिणाम सामने आएंगे। हम सबका सौभाग्य है, वसंत पंचमी सच्चे अर्थों में आज सार्थक हो रही है। हमारे यहाँ एक रिसर्च सेंटर स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर, यद्यपि ये संस्थान तो 2011 से अपनी भूमिका में है, लेकिन जीवन के विविध पक्षों को लेकर के अलग अलग प्रकार के रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए जिस प्रकार से शोध संस्थान का काम बढ़ रहा है, आज वैश्विक परिदृश्य में इस शोध संस्थान की और ज़्यादा आवश्यकता है, जो भारतीय चिंतन मनन के साथ जोड़ करके हमारे सभी प्रकार के अलग अलग विचारों के बारे में रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए ये बड़ी भूमिका अदा करेगा। ऐसे में मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। आज भूमि पूजन में मैं स्वयं शामिल हुआ, मेरे साथ माननीय संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री, हमारे चिंतक मनीषी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य श्रीमान सुरेश सोनी जी भाई साहब और माननीय इस न्यास के अध्यक्ष श्रीमान हमारे अशोक पांडे जी, और सबके साथ मिलकर हमने आज जो ये भूमि पूजन किया है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये न केवल भवन बन के तैयार होगा, बल्कि भवन के अंदर की जो मूल भावना है, जो जीवन के सभी पक्षों को लेकर के रिसर्च को प्रोत्साहन देगा, ऐसे में एकेडमिक साइड से ये एक माइलस्टोन का काम करेगा, मैं ये मान के चलता हूं। दिल्ली चुनाव को लेकर आप भी गए थे, केजरीवाल कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि दिल्ली में इतना बढ़िया संस्थान है, प्रचार कर आप भी आए हैं दिल्ली में, आपने सभाएं करी। मुझे इस बात का संतोष है, लोकतंत्र के इस माहौल में दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में मैं स्वयं भी गया था, पहले जापान जाने के पहले भी वहाँ प्रचार प्रसार करने गया। सच में दिल्ली के लोगों ने ठान लिया कि किसी हालत में अब केजरीवाल की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार की दिल्ली के अंदर दुरावस्था है, यमुना जी पूरी भयानक गंदी हुई है, सब गंदगी छाई हुई है, हर एक व्यक्ति एक तरह से ये मन से दुखी हो गया। और तो अब तो और कांग्रेस के जो लोग लोकसभा चुनाव तक गलबैयाँ कर रहे थे, अब वो भी कह रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, शराब घोटाले में भाग लेकर के एक लोकतंत्र के इतने पावन मंदिर के अंदर खास करके एक उम्मीद के साथ केजरीवाल जी ने सरकार जनता ने सौंपी थी कि नया विचार आया, नया व्यक्ति आया, पढ़ा लिखा आया है, बहुत सारे प्रकार से उनने जो वादे किए थे, लेकिन वो वादे नहीं थे, झूठ की मशीन है जो लगातार झूठ बोलती जाती है। और खास करके नैतिकता के मामले में तो पराकाष्ठा हो गई, जब मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़े और वो इस्तीफा जैसी बात से बच करके अपने आप को 4 महीने तक जेल में कहे कि मैं सही हूँ, लेकिन जब जनता ने प्रश्न उठाए तो जनता जनार्दन होती है, वो जनता का सामना नहीं कर पाए, शर्मिंदगी मान करके जनता के बीच इस्तीफा दे करके दोबारा हिम्मत कर रहा है, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।